इस समय पूरे देश में राजनीतिक माहौल बना हुआ है, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक रण सज चुका है, लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है। ऐसे में एंट्री होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। जैसे ही ये खबर फैलती है, वैसे ही पूरे देश में राजनीतिक पार्टी, बड़े बड़े व्यक्ति, धनाढ्य इंडस्ट्रियलिस्टों के बीच में एक माहौल तैयार हो जाता है। आज हम इस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से कौन कितनी चक्कर में पड़ सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। कई बार हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं, इतना सारा खर्च होता है, ये पैसा कहां से आता है? जिसके चलते एक लीगल व्यवस्था तैयार की गई जिसे कहा जाता है चुनावी बॉन्ड या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, जहां पर व्यक्ति अपनी मन मर्जी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है। लेकिन जिस पर से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इन बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की जाए, जिसके चलते ही 11 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि 14 तारीख तक आप इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारियां सार्वजनिक करेंगे, जिससे ये पारदर्शिता बनी रहे कि किस पार्टी को कितना चंदा और किसके माध्यम से पूरा का पूरा चंदा दिया गया है। जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी, जो कि 750 पेजेस से ज्यादा की थी, वो 14 तारीख की रात को आनन फानन में चुनाव आयोग को पेश कर दी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी की सारी जानकारी पोस्ट की है। लेकिन चिंता यही खत्म नहीं होती, स्टेट बैंक का काम यही खत्म नहीं होता। आज मतलब शुक्रवार की सुबह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपने इस सूची के साथ किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति का अल्फा न्यूमेरिकल कोड पेश नहीं किया है। अल्फा न्यूमेरिकल कोड का मतलब यह है कि एक कोड जिसके माध्यम से ये आसानी से पता चल सकता है कि ये पैसा किस व्यक्ति ने किस पार्टी को दिया है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आप अभी भी सारी की सारी जानकारियां पेश नहीं कर रहे हैं, आप जानकारियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां सामने आती हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आता है, जो कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चंदा इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी के पास पर्याप्त फंड नहीं है, जिसके चलते ही पार्टी अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चंदा इकट्ठा करके इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब जरा हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। सबसे टॉप पर है, सबसे शीर्ष पर है भारतीय जनता पार्टी, जिसे 6060 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को 1609 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे 1422 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले हैं। और चौथे नंबर पर बीआरएस, जिसे 1214 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टी फंड में पैसा मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे शीर्ष पर है, जिसे लगभग 60% की इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग हुई है। उसके बाद टीएमसी, जिसने कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। जब आप लगभग 750 पन्नों से ज्यादा की इस रिपोर्ट को देखेंगे, तो इस रिपोर्ट में कई सारी ऐसी कंपनियों के नाम सामने आएंगे जिनसे हम रोज रूबरू होते हैं।
या फिर कहा जाए तो कुछ ऐसी कंपनियां भी सामने आएंगी जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना, जैसे पीवीआर, आईटीसी, यशोदा, एयरटेल, पीरामल, जायडस। ऐसी तमाम सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को फंडिंग की है। अब चूंकि अल्फा न्यूमेरिकल कोड ना होने की वजह से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किस कंपनी ने या किस इंडिविजुअल व्यक्ति ने किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग की है, लेकिन हम शीर्ष 10 कंपनियां जिन्होंने सबसे ज्यादा फंडिंग की है उनको आपके सामने उनकी जानकारियां पेश करती हैं। आपको क्या लगता है, ये जो सड़कों के किनारे 100 150 रुपए में जो लॉटरियां मिलती हैं उनकी कितनी आय होती होगी? अब आप कहेंगे कि लॉटरी पर तो लोग विश्वास ही नहीं करते, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा फंडिंग फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने की है, जो कि एक लॉटरी या फिर कहा जाए कि हल्की फुल्की सट्टे की कंपनी है, जिसका नाम पेश की गई सूची में लगभग 1300 बार से ज्यादा आया है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 1368 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। जिसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। जिसके बाद तीसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड का हमने कई बार नाम सुना होगा, जिसने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। पांचवें नंबर पर आती है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, जिसने 377 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। ये कंपनी थर्मल पावर प्लांट कंपनी है। इस कंपनी के थर्मल पावर प्लांट है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। जिसके बाद छठवें नंबर पर आता है भारती ग्रुप, मतलब एयरटेल, जिसने 247 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ये भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई। सातवें नंबर पर एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसने 224 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। आठवें नंबर पर वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जिसने 220 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। जिसके बाद बारी आती है केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड की, जिसने 194 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी है। और 10वें नंबर पर है मदन लाल लिमिटेड, जिसने 185.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। इसी के साथ इस सूची में कुछ इंडिविजुअल्स के नाम भी हैं, जैसे कि लक्ष्मी मित्तल, जिन्होंने 2019 में 35 करोड़ रुपए के 35 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। अब जब आप इन टॉप 10 कंपनियों को देखेंगे और इन पर गौर से ध्यान देंगे तो ये साफ नजर आएगा कि इन सारी की सारी कंपनियों में से 50% कंपनियों के हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। और इसी के साथ ही जो बार बार ये कहा जाता था कि अडानी और अंबानी डायरेक्ट मोदी को फंडिंग कर रहे हैं, अडानी या अंबानी डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, तो इस पूरे के पूरे 750 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में अडानी अंबानी का कहीं भी सीधा स्पष्ट नाम सामने नहीं आया है। आपकी क्या राय है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में? आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।